ओम श्री साई नाथाय नमः। भगवान कहते हैं तू वही करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू वही कर जो तू चाहता है और अंत में होगा वही जो मैं चाहता हूँ। नमस्कार, हम कोहिनूर साई चैनल की तरफ से रानी आप सभी साई भक्तों का कोहिनूर साई चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम फिर से एक नई कहानी, एक प्यारी सी कहानी लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हो गए हैं। तो चलिए सुनते हैं एक कहानी। तो आज की कहानी है कृष्ण जी की और धनुधर अर्जुन जी की। एक बार अर्जुन जी का मन हुआ कि क्यों ना नगर में घूम करके आया जाए, नगर में भ्रमण करके आया जाए कि हमारे नगर में क्या क्या हो रहा है। उन्होंने कृष्ण जी से कहा कि चलिए प्रभु, आज हम लोग नगर घूम के आते हैं कि हमारे नगर में क्या क्या हो रहा है। कृष्ण जी ने कहा चलो सखा, चलते हैं नगर में, देख के आते हैं क्या क्या हो रहा है। जैसे ही कृष्ण जी और अर्जुन जी थोड़ा सा आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि उनके नगर में एक ब्राह्मण देव जगह जगह हर घर में भिक्षा मांग रहे हैं अपना जीवन यापन करने के लिए। अर्जुन जी ये बहुत देर से देख रहे थे कि हर घर में वो भिक्षा मांग रहे हैं। किसी घर से उनको भिक्षा मिल जाती, किसी घर से उनको भिक्षा ना मिलती। अर्जुन जी को ये देख के बड़ा दुख हुआ कि हमारे नगर में ऐसे ब्राह्मण देवता के साथ हो रहा है कि कोई उनको भिक्षा दे रहा है, कोई नहीं दे रहा। उन्होंने ब्राह्मण देवता को अपने पास बुलाया और कृष्ण जी से कहा कि प्रभु, आपकी नगरी में ये क्या हो रहा है? आपके होते हुए ब्राह्मण देवता को जगह जगह भिक्षा मांगनी पड़ रही है। तो कृष्ण जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दिए। अर्जुन जी ने फिर क्या किया, उन ब्राह्मण देवता को सोने की सिक्कों की एक थैली दे दी और ब्राह्मण देवता को कहा कि ब्राह्मण देवता, अब आप इन सिक्कों को घर ले जाइए और जिंदगी भर आराम से रहिए। आपको जब भी खाना पीना हो, कुछ भी करना हो, तो इसमें जो भी एक एक सिक्का बेच करके अपनी और अपनी धर्मपत्नी का जीवन यापन करते रहिए। ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कृष्ण जी का और अर्जुन जी का धन्यवाद अदा किया। पूरे रास्ते ब्राह्मण देवता अपनी किस्मत को धनी मान रहे थे कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि आज मुझे कृष्ण जी ने दर्शन दे दिए, अर्जुन जी ने मुझे सोने की पोटली दे दी, सोने के सिक्कों की पोटली दे दी। यही सोचते सोचते बड़ा ब्राह्मण देवता खुश रास्ते में जा रहे थे। रास्ते में इतने में एक चोर आया। उन्होंने ये ब्राह्मण देवता की सोने की सिक्कों की पोटली चुरा ली और फटाफट रफू चक्कर हो गया। ब्राह्मण देवता तुरंत अपनी किस्मत को कोसने लग गए कि अरे ये क्या हो गया, मेरी जरा सी गलती से वो सोने की पोटली ले गया। अगर मैं इस पोटली को जेब में रख लेता तो वो चोर चोरी ना करता। वो रोते धोते अपने घर में पहुंचे। उन्होंने रो रो कर अपनी सारी कहानी अपनी धर्मपत्नी को बताई। धर्मपत्नी ने कहा कि अब क्यों परेशान हो रहे हैं, गलती तो इसमें आपकी है। ईश्वर ने तो आपको एक पोटली दी थी सोने के सिक्के की, जब आप उसको संभाल ही नहीं पाए तो इसमें गलती आपकी है, उनकी तो नहीं है। ब्राह्मण देवता को भी लगा कि हाँ मेरी गलती है, लेकिन वो क्या कर सकते थे। अगले दिन फिर से सुबह हुई। ब्राह्मण देवता ने प्रभु को, ईश्वर को प्रणाम किया और फिर से भिक्षा मांगने घर घर निकल पड़े। भिक्षा मांगने जब वो घर घर निकल रहे थे, उसी समय अर्जुन जी और कृष्ण जी नगर भ्रमण को फिर से निकले हुए थे। सुबह सुबह अर्जुन जी ने फिर से देखा कि वो ब्राह्मण देवता घर घर भिक्षा मांग रहे हैं। पहले तो अर्जुन जी के मन में आया कि ब्राह्मण देवता को क्या इतना लालच है कि वो पोटली के बाद भी वो भिक्षा मांग रहे हैं। उनको इतनी पोटली दे दी सोने की, उसके बाद भी सबसे मांग रहे हैं भिक्षा। फिर अर्जुन जी ने कहा कि चलो मैं एक बार ब्राह्मण देवता से पूछता हूँ कि क्या बात है। उन्होंने ब्राह्मण देवता को अपने पास बुलाया, उनसे कहा कि प्रभु, अब आप भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? मैंने तो आपको कल सोने की पोटली दे दी थी। तो ब्राह्मण देवता ने रो रो कर पूरी बात बता दी कि मैं कल रास्ते से जा रहा था तो चोर ऐसे आया और मेरी वो सोने की पोटली लेके भाग गया। तो ब्राह्मण देवता ने अर्जुन जी से माफी भी मांगी। इसके बाद अर्जुन जी को फिर से दया आ गई ब्राह्मण देवता के ऊपर। इस बार उन्होंने ब्राह्मण देवता को एक अनमोल मोती दिया जिसकी कोई कीमत नहीं थी, उसकी कीमत अरबों में थी। उन्होंने कहा इस मोती को अपने पास रखिएगा, आपको जिंदगी भर गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। ब्राह्मण देवता ने कृष्ण जी को भी प्रणाम किया, अर्जुन जी को भी प्रणाम किया। उन्होंने ठान लिया कि इस मोती को मैं संभाल के अभी ही रख लेता हूँ। उन्होंने जेब में वो मोती रख लिया और फिर से मुस्कुराते हुए, किस्मत का धन्यवाद अदा करते हुए, धीमे धीमे मुस्कुराते हुए घर की ओर बढ़ पड़े। घर आ गया, उन्होंने अपनी वाइफ को बात बताई कि आज मुझे फिर से अर्जुन जी मिले थे, अर्जुन जी ने आज मुझे मोती दिया है। उनकी वाइफ भी बड़ा धर्मपत्नी प्रसन्न हो गई। ब्राह्मण देवता तो प्रसन्न थे ही थे। ऐसे ही ब्राह्मण देवता ने सोचा कि चलो आज मैं इस मोती को कहीं छुपा के रख लेता हूँ। अब बारी आई उस अनमोल मोती को छिपाने की। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि मैं इस अनमोल मोती को कहीं छिपा दूं, कहीं ऐसा ना हो कोई चोर आ जाए हमारे घर में और चोरी करके ले जाए। लेकिन ब्राह्मण देवता के घर में तो कोई संदूक नहीं था, कोई अलमारी नहीं थी।
उन्होंने पूरा घर ढूंढ लिया, लेकिन उनको कोई समझ में नहीं आई कि मैं अपने इस मोती को कहाँ पे छिपाऊं। इतने में ही उनकी बीबी, उनकी धर्मपत्नी पानी भरने नदी पे चली गई। इधर ब्राह्मण देवता ने सोचा कि मैं इस मोती को कहाँ छिपाऊं। उनको एक पुराना सा घड़ा दिख गया अपने घर में। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि इस घड़े को तो कोई प्रयोग करता नहीं है, तो ब्राह्मण देवता ने अपना वो अर्जुन जी वाला मोती उस घड़े में छिपा दिया और ऊपर से कपड़े ढक के रख दिया। उतने में जब उनकी वाइफ नदी में पानी भरने जा रही थी, रास्ते में उनकी वाइफ का पांव फिसल गया और वो मटका टूट गया जिसमें वो पानी भरने जा रही थी। उनकी धर्मपत्नी, ब्राह्मण देवता की धर्मपत्नी वापस घर आ गई। उन्होंने मन में सोचा कि अरे, एक मेरे घर में पुराना मटका भी तो पड़ा था, चलो मैं उसी में ही पानी भर के ले आती हूँ। तो ब्राह्मण देवता की वाइफ वो घड़ा ढूंढने, मटका ढूंढने लग गई। ब्राह्मण देवता ने तो उसमें मोती छिपाया हुआ था। और ब्राह्मण देवता इतने थके हुए थे कि वो सो रहे थे। तो उनकी धर्मपत्नी ने क्या किया, उनकी नजर उस मोती में तो गई नहीं। उन्होंने वो मटका उठाया और ब्राह्मण देवता की धर्मपत्नी वो मोती वाला मटका नदी में लेके चल पड़ी। जैसे ही उन्होंने नदी में वो मटका डाला, वो मोती उस नदी में बह गया। ब्राह्मण देवता को जब ये बात पता लगी कि मेरी धर्मपत्नी उसी घड़े में पानी ला रही है, ब्राह्मण देवता तो सर पकड़ के रोने लग गए कि अरे। ब्राह्मण देवता भाग के नदी के पास गए तो देखा उसमें पानी वो भर चुकी थी। तब ब्राह्मण देवता ने बताया कि उसमें तो वही मोती मैंने छिपा के रखा था। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्राह्मण देवता और उनकी धर्मपत्नी दोनों अपनी किस्मत को रोने लगे कि एक बार किस्मत खराब हो सकती है कि वो चोर पोटली लेके चला गया, दूसरी बार भी देखो किस्मत कितनी खराब निकली कि वो मोती नदी में बह गया। लेकिन वो कर सकते भी नहीं थे कुछ। उन्होंने अपने भाग्य को कोसा और फिर रोते धोते घर आ गए। तीसरी बार क्या हुआ, तीसरे दिन फिर ब्राह्मण देवता अपनी भिक्षा मांगने घर घर जा रहे थे। अर्जुन जी और कृष्ण जी तीसरे दिन भी नगर भ्रमण को निकले। अर्जुन जी ने फिर से देखा कि ब्राह्मण देवता तो भिक्षा मांग रहे हैं। अर्जुन जी ने फिर से उस ब्राह्मण देवता को अपने पास बुलाया कि ब्राह्मण देव, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने आपको अब तो मोती दिया था, अब आप फिर भी भिक्षा मांग रहे हैं। ब्राह्मण देवता रोने लग गए सर पकड़ के। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपका मोती भी ना संभाल सका। ब्राह्मण देवता ने रोते रोते पूरी बात बताई कि प्रभु, जब आपने पहली पोटली दी थी सोने के सिक्कों की, तब तो वो चोर ही ले गया था। तो अर्जुन जी ने कहा, हाँ ब्राह्मण देव, मुझे पता है कि चोर ले गया था, लेकिन प्रभु जो आपने कल मोती दिया था, अनमोल मोती, वो पानी में बह गया। मेरी धर्मपत्नी को पता नहीं था, उसका एक मटका तो फूट गया था, लेकिन उसको लगा कि मैं पुराना मटका ही चलो घर में प्रयोग कर लेती हूँ और उसमें पानी भर लाती हूँ। तो उसको पता नहीं था वो मटका जैसे ही उसने नदी में डाला वो मोती तो बह गया। मैं किस्मत का इतना बुरा हूँ कि दोनों बार मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया और पोटली भी चोर ले गया और मोती भी पानी में बह गया। जब ब्राह्मण देव ने पूरी बात अर्जुन जी को बताई तो कृष्ण जी वहीं पे खड़े थे। कृष्ण जी ये सब बातें सुन के बड़ा मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन जी ने कहा, प्रभु आपकी ये नगरी में क्या क्या हो रहा है? क्या ब्राह्मण देवता की किस्मत में कुछ नहीं है? ना सोने की पोटली उनकी किस्मत में थी, ना ये मोती उनकी किस्मत में था। प्रभु बड़ा मुस्कुराए, कृष्ण जी मुस्कुराए। कृष्ण जी ने क्या किया, 2 सिक्के इस बार ले लिए और ब्राह्मण देव को दे दिए। ब्राह्मण देव के मन में आया कि अरे, ये ईश्वर हो के बस मुझे 2 सिक्के दे रहे हैं, इससे अच्छे तो अर्जुन जी निकले जो मुझे सोने की पोटली दे रहे थे और उन्होंने मुझे अनमोल मोती भी दिया, और ये ईश्वर हो के बस इन्होंने मुझे 2 सिक्के दिए। लेकिन फिर भी ब्राह्मण ने बेमन से वो 2 सिक्के रख लिए। अर्जुन जी ने कहा, प्रभु आपकी लीला आप ही जाने, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। कृष्ण जी ने ब्राह्मण जी को कहा कि आप आगे अब मत जाइएगा, जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से वापस लौट के अपने घर चले जाइए। कृष्ण जी की क्या लीला थी वो तो ईश्वर ही जाने, क्योंकि ये सब लीलाएं तो कृष्ण जी खुद ही कर रहे थे। कृष्ण जी ने क्या किया, उनसे कहा कि आप जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से लौट जाइए। कृष्ण जी के दिए हुए 2 सिक्के लेके ब्राह्मण जी उन दोनों को, कृष्ण जी को, अर्जुन जी को प्रणाम करके जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े, यही मन में सोचते जा रहे थे कि कृष्ण जी को देखो, सिर्फ मुझे 2 ही सिक्के दिए। ये सब सोचते सोचते उनका आधा रास्ता पार हो गया। रास्ते में एक नदी पड़ी। नदी में उन्होंने देखा ब्राह्मण देव ने कि एक मछुआरा के जाल में एक मछली फंसी पड़ी है। ब्राह्मण देवता को बड़ी दया आ गई उस मछली के ऊपर। ब्राह्मण देव ने सोचा कि ये सिक्के 2 तो मेरे किसी काम के नहीं है, मैं इन सिक्कों का क्या करूंगा। ब्राह्मण देव थोड़ा सा आगे बढ़े, उस मछुआरे से कहा, तुम ये 2 सिक्के ले लो, लेकिन इसके बदले में इस मछली को छोड़ दो। ब्राह्मण देव को उस मछली के ऊपर दया आ गई। उसने मछुआरे से बात कर ली। ब्राह्मण देव ने सोचा कि अगर मैं इससे मछली ले लूंगा तो इसको पानी में फिर से डाल दूंगा ताकि इसको नया जीवन मिल जाए। उसने मछुआरे से बात कर ली, मछुआरा देने को तैयार हो गया। मछुआरे ने बदले में वो 2 सिक्के ले लिए, क्योंकि ब्राह्मण देव को लगा कि ये मेरे सिक्के किसी काम के नहीं है, कम से कम इन 2 सिक्कों से मछली को नया जीवन ही मिल जाएगा। ब्राह्मण देवता ने उससे प्रार्थना की मछुआरे से कि तुम मेरे कमंडल में, मैं इसमें पानी डाल दे रहा हूं, तुम ये मछली जो है इसमें डाल दो।
मछुआरे ने ब्राह्मण जी से 2 सिक्के ले लिए और वो मछली ब्राह्मण जी के कमंडल में डाल दी, जिसमें ब्राह्मण जी भिक्षा मांगते थे। जैसे ही मछुआरे ने उसमें मछली डाली, ब्राह्मण देव क्या देखते हैं कि उस मछली के मुंह से मोती उस कमंडल में गिर पड़ा। ब्राह्मण देवता अपना मोती देख के उनके मुंह से निकल पड़ा, मिल गया मिल गया मिल गया। वो चोर नदी के पास ही उसने अपना घर बनाया हुआ था। उस चोर ने जब ब्राह्मण देवता को सुना कि मिल गया, उस चोर को लगा कि ब्राह्मण देव कह रहे हैं कि हाँ ये चोर मिल गया। चोर बड़ा डर गया, वो ब्राह्मण देव के पास भाग के गया। उसने कहा, ब्राह्मण जी आप मुझे किसी पुलिस वाले को, किसी नगर सिपाही को मत दीजिएगा, मैं आपके सोने के सिक्के वाली पोटली वापस कर रहा हूँ। क्योंकि चोर को यही लगा कि ब्राह्मण देव कह रहे हैं कि मिल गया, यानी कि चोर मिल गया। ऐसे ही ब्राह्मण देव को उनकी वो चोरी की हुई पोटली भी चोर के द्वारा मिल गई। अब इस प्रकार ब्राह्मण देवता को अपना खोया हुआ मोती जो नदी में गिर गया था और सोने की वो सिक्कों वाली पोटली मिल चुकी थी। तब ब्राह्मण देव समझ गए कि ये ईश्वर की लीला थी कि उन्होंने वो 2 सिक्के ही क्यों दिए। अगर हमारे प्रभु कुछ ज्यादा देते तब तो ब्राह्मण देव अपने बारे में ही सोच रहे थे कि मैं अपने घर में ऐसे खर्चा कर लूंगा, ये कर लूंगा, अपनी बीबी का सोच रहे थे। लेकिन हमारे ईश्वर ने सिर्फ 2 सिक्के दिए जो ब्राह्मण देवता के किसी काम के नहीं थे। उन्होंने सोचा कि मछली को नया जीवन मिल जाए, तो ऐसे उन्होंने मछली को जीवन दान देने के लिए वो सिक्के मछुआरे को दे दिए। इस कहानी से देखिए कितनी बड़ी हम लोगों को एक लीला भगवान की देखने को मिल रही है कि हमारे कृष्ण जी जानते थे कि उनकी ये लीला से क्या चीजें छिपी हुई हैं। इस कहानी से सबसे पहले तो हम लोगों ने ये सीखा कि आप दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, अच्छे कर्म करिए। आप अच्छे कर्म करेंगे तो वही अच्छे कर्म अच्छे फल के रूप में आपको ईश्वर देंगे। ब्राह्मण जी ने उस मछली के लिए सोचा, उसको जीवन दान के लिए, और ऐसे उनको पोटली भी मिल गई, उनका खोया हुआ मोती भी मिल गया। लोगों की दुआएं लीजिए, लोगों के आशीर्वाद लीजिए। आप पैसों से दुआएं नहीं खरीद सकते, आशीर्वाद नहीं खरीद सकते। लोगों के लिए अच्छा सोचिए, उनका हित का सोचिए। आप लोगों की मदद नहीं कर सकते तो उनके लिए बुरा मत सोचिए। हमारा ईश्वर बैठा है, आप उनके लिए गलत सोचेंगे, हमारा ईश्वर हमारे लिए अच्छा नहीं करेगा। आप सबके लिए अच्छा करिए। आप जितना सबके साथ अच्छा करेंगे आपको ईश्वर उतना ही अच्छा फल देते रहेंगे। ये जिंदगी आपको जब जब मौका दे कुछ अच्छा कर्म करने को, तो अच्छे कर्म जरूर करिए। अच्छे काम कल पे मत टालिए कि हम ये काम कल करेंगे। अच्छे काम जैसे हो उसी समय करना शुरू कर दीजिए। यही अच्छे काम आपके पुण्य बनकर इकट्ठे हो रहे हैं। यही अच्छे कर्म आपको ईश्वर फल के रूप में दे रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा, सच्चे मन से, सच्चे दिल से किया गया हमारा कोई भी कर्म जो होता है, दुआ बनके, आशीर्वाद बनके एक दिन जरूर रंग लाता है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि बहुत बड़े बड़े हादसे टल जाते हैं सिर्फ 1 सेकंड की देरी होने से। वो क्यों टल जाते हैं? क्योंकि उन लोगों ने कोई ना कोई अच्छा कर्म किया होता है जिससे उनकी जान बच जाती है। अगर आधे सेकंड की भी देरी हुई होती तो अनहोनी हो जाती है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए। जो भी आपके रास्ते में आने वाली बाधाएं हैं, खुद ही रास्ते खुलते रहेंगे। इसलिए अपने कर्मों को शानदार बनाइए, कर्मों को ऊंचा बनाइए कि लोग आपकी तारीफ करें। दिखावे वाला कोई कर्म मत करिए। जो करना है दिल से सेवा करिए, मन से करिए। ईश्वर की डायरी में सब आपके कर्म लिखे जा रहे हैं और वही कर्म आपके अच्छे फल के रूप में आपको ईश्वर जरूर देगा। याद रखिएगा, ईश्वर वही करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। ईश्वर को कभी कोई दोष मत दीजिएगा। ओम श्री साई नाथाय नमः। कहानी अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो ओम साई राम जरूर लिखिएगा। कल फिर किसी कहानी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम श्री साई, जय श्री साई।